हेलो दोस्तों, मैं विकास शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बैंक के प्री एग्ज़ाम में क्वांट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। वैसे बैंक के प्री एग्ज़ाम में देखा जाए तो 3 ऐसे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ठीक है। उनमें से एक है आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, एक नंबर सीरीज हो गया और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इन तीनों का कॉम्बिनेशन एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। चाहे आपका सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज आ जाए, चाहे नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक आ जाए, चाहे आपका सिंप्लीफिकेशन और ये क्वाड्रेटिक आ जाए, इन तीनों का एग्ज़ाम 10 नंबर का आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। यहाँ पे देखिए, बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज को सोचते हैं कि ये कम समय बन जाता है। पर अगर आप सही अप्रोच के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज से भी कम समय में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे कि कैसे इसका सही अप्रोच होना चाहिए बनाने का, ठीक है। तो आते हैं पहला क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, साइन कन्वेंशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अगर आपका माइनस और प्लस का साइन है, माइनस और प्लस का साइन है, तो यहाँ आपका रूट जो आएगा वो प्लस प्लस में आएगा, ठीक है। और प्लस प्लस हो तो ये माइनस माइनस में आएगा, और प्लस माइनस हो तो माइनस प्लस में आएगा, और माइनस माइनस है तो प्लस और माइनस में आएगा। ये आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ ये साथ साथ आपको आ जाएगा। थोड़ा सा याद ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए 2x² माइनस 17x प्लस 36 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 36, देखिए यहाँ पे अगर 2 कॉमन रहता है तो हम लोग 2 को बाहर कर देते हैं, ठीक है। पर यहाँ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे दोनों को लेके चलना पड़ेगा, यानी कि 2 × 36 कितना हमारा हो गया, 72 हो गया, ठीक है। अब हमें दो नंबर का पेयर ऐसे बनाना है जिसे हम लोग मल्टीप्लाई करने पर 72 आ जाए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर 17 आ जाए। तो हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि दो नंबर ऐसे हैं जो 9 और एक 8, दो नंबर ऐसे हैं जिनका अगर हम गुना करेंगे तो 72 आएगा, और अगर हम जोड़ेंगे तो 17 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस का साइन हो जाएगा। जब हम लोग फाइनल इसका रूट निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 9 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे x का रूट आ गया, ओके। अब हम यहाँ पे y का रूट निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऊपर में दो कॉमन नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे देखा जाए तो दो कॉमन तीनों डिजिट में आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो को बाहर कर देते हैं, ठीक है। देखिए दो को बाहर कर देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4y² माइनस 9y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे x का रूट निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, दोनों को गुना करने के बाद हमारे पास कितना आता है, 36 आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मुझे दो पेयर नंबर चाहिए, दो पेयर चाहिए जिसका गुना करने से आपको 36 आ जाए और जोड़ने और घटाने से आपको माइनस का 9 आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप 12 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 12 3 ज़ा 36 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस का साइन बड़ा है तो आपको माइनस का साइन लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। जब आप फाइनल रूट निकालेंगे तो जैसा कि उसमें साइन चेंज किया था तो यहाँ पे भी आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। जैसे -12 है तो यहाँ पे प्लस का 12 करना पड़ेगा, और अगर +3 है तो ये माइनस का 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा x का रूट और ये है y का रूट। अब हम दोनों में कंपेरिजन करेंगे। तो देखिए अगर हम पहला रूट से कंपेरिजन करते हैं x और y का, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि y ग्रेटर देन है। अगर हम x का पहला रूट और y का दूसरा रूट से करेंगे तो यहाँ देखिए x ग्रेटर देन हो गया। जहाँ एक बार दो उल्टा साइन आ जाए यानी कि यहाँ पे रिलेशन नॉट इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। यहाँ पे हम आंसर नहीं आ सकता, ओके। चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए x² माइनस 13x माइनस 168 है। यहाँ पे पिछले बार से नंबर थोड़ा सा बड़ा है, 168 है। अब आपको दो पेयर ऐसे चाहिए यहाँ पे जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद 168 आएगा जाए और जोड़ने या घटाने से आपको 13 आ जाए, ठीक है। देखिए अगर आप 21 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ पे 168 आ रहा है गुना करने से, और घटाने के बाद आपको 13 भी मिल जाएगा। पर आपको 121 का टेबल याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे सिंप्लीफिकेशन चाहे नंबर से, जो यहाँ पे आपको नंबर के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगर नहीं भी है तो आप रूट के थ्रू 168 को हम लोग रूट के थ्रू भी निकाल सकते हैं। जैसा कि देखिए आप एक साथ बड़ा अक्षर भी ले सकते हैं, बट आप कोशिश कीजिएगा
कि छोटा से ही हम निकालें, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 8 जा और 2 4 जा, ठीक है। फिर अब 2 से करिए, 2 से 42 आ जाएगा, फिर अब 2 से करिए 221 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये चारों नंबर को मिला के आप दो पेयर ऐसे बनाइए जिसे आपको जोड़ने के बाद या घटाने से 13 आ जाए और गुना करने से 168 आ जाए। तो देखिए अगर हम 21 21 दूना करते हैं तो 42 और 2 दूना 4, तो 42 4 करेंगे तो नहीं पॉसिबल है। तो देखिए हम यहाँ पे 21 करेंगे और 2 दूना 4 दूना 8 करेंगे, तो हमारा ये पेयर आ गया 21 और 8। आप इस तरह से भी इसका रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। हम इसे हटा देते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ दो पेयर आ चुका है। एक तो माइनस, देखिए माइनस का साइन बड़ा है तो हम बड़ा वाला के साथ माइनस साइन लाएंगे और छोटा के साथ प्लस का साइन लाएंगे। जब हम एक्स का फाइनल रूट निकालेंगे तो साइन एज यूजुअल हम लोग साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस का 8 है तो यहाँ माइनस का 8 हो जाएगा। ये हमारा एक्स का रूट आ गया, ठीक। अब हम लोग वाई का रूट निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 462 है, राइट। 462 एक नंबर बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, ठीक है। एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। जैसे एक्स का मेरा रूट कितना आ गया था, माइनस का प्लस का था और माइनस का 8 था, राइट। अब हम देखिए वाई का रूट निकालना है मुझे, कितना 462 है। अब देखिए यहाँ पे नंबर तो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे रूट के सिवाय और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। पर यहाँ पे अगर आप नंबर के साथ फैमिलियर हो जाइएगा तो देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये दो एक ऐसे नंबर का एक कौन सा ऐसा नंबर है जो इस स्क्वायर रूट इसके नज़दीक है। तो यहाँ के क्लियर मुझे दिख रहा है कि ये 21 का स्क्वायर के नज़दीक है। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ठीक है। अगर हम इसमें 21 ऐड कर दें, 21 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 462 आ जाएगा। अब हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 21, ठीक है। अब हम यहाँ पे 21 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 21 + 1 हो जाएगा, ठीक। और 21 × 22, देखिए ये दोनों नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा 43 आ जा रहा है, ठीक है। और गुना करने से 462 आ जा रहा है। तो दो पेयर मुझे ऐसे मिल गया और दोनों में माइनस माइनस का साइन हो जाए। जब हम फाइनल वाई का रूट निकालेंगे तो साइन हम चेंज कर देंगे, ठीक। 20 प्लस का ये आ जाएगा और प्लस का 22 आ जाएगा, ठीक है। और हमें एक्स का रूट क्या निकला था, हमें एक्स का रूट हमें क्या निकला था प्लस का 21। एक्स का रूट हमें निकला था प्लस का 21 और माइनस का 8। देखिए अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। देखिए एक्स का पहला रूट को वाई का पहला रूट से करेंगे कंपैरिजन, तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों इक्वल टू है। एक्स का पहला वाई का दूसरा से करते हैं तो यहाँ पे वाई ग्रेटर देन है, ठीक है। और अगर एक्स का सेकेंड रूट ऑफ वाई का फर्स्ट रूट से करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाई ग्रेटर देन है और 21 इससे भी इसका दूसरा रूट बड़ा है। तो यहाँ पे क्लियर हम कर सकते हैं कि एक्स लेस देन इक्वल टू वाई आ गया, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए 2x² + 20x है + 48 है। यहाँ पे देखिए आप 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 2 कॉमन जब ले लीजिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए हमें क्या बच जाएगा x² बच जाएगा प्लस 10x बच जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। अब हमें दो नंबर का पेयर ऐसे चाहिए जिसे हमने गुना करने के बाद 24 आ जाए और जोड़ने और घटाने से 10 आ जाए। तो हमें 6 का टेबल अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा। तो 6 4 10 हो जाएगा और 6 और 4 को गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस है, क्योंकि गुना कीजिएगा तो प्लस 24 आना चाहिए। हम जब फाइनल रूट निकालेंगे तो साइन यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग वाई का रूट निकालते हैं, ठीक है। वाई का रूट निकालते हैं। वाई का रूट है, देखिए यहाँ पे y² + 18y + 77 है। तो आप देखिए दो पेयर ऐसे जोड़िए जिसका आपका सम करने से 18 आ जाए और गुना करने से आपको 77 आ जाए। तो यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है कि 11 और 7 को हम लोग करेंगे तो 77 आ जाएगा और जोड़ने से 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि प्लस प्लस का साइन यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हम लोग प्लस का साइन यहाँ पे रहेगा तभी गुना और ऐड करने से आपको 77 और 18 आएगा, ठीक है। जब हम लोग फाइनल रूट निकालेंगे तो साइन यहाँ पे भी चेंज कर देंगे, ठीक है, -7। देखिए अब साइन अगर याद भी नहीं रहता है ना तो आप
आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो मुझे पहले का जो साइन आया है उसको जब हम लोग फाइनल रूट में निकालेंगे तो हम लोग बस साइन चेंज कर देंगे, चाहे वो माइनस हो तो प्लस कर देंगे, चाहे प्लस हो तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग एक्स देखिए यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं, ये एक्स का रूट हो गया, ये वाई का रूट हो गया। देखिए एक्स का -6 है और ये -11। देखिए नंबर से तो एक ये वाई बड़ा है, पर यहाँ माइनस का साइन आ गया, तो माइनस का साइन जिसमें आएगा वो बड़ा हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन हो गया। अगर हम एक्स का इससे करते हैं तो भी एक्स ग्रेटर देन आ रहा है, इससे इसको करते हैं तो भी एक्स ग्रेटर देन आ रहा है, और अगर इससे करते हैं तो भी एक्स ग्रेटर देन आ रहा है। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि एक्स ग्रेटर देन वाई यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए x³ 5832 दे रखा है। अब हमें क्यूब रूट निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बता देते हैं आपको, एक्स ये 583 जो है ये 18 का क्यूब है। ठीक है, ये 18 का क्यूब है। मैं किसी वीडियो में क्यूब रूट कैसे निकाला जाए वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे वाई का हम निकालेंगे, वाई का क्या है यहाँ 450 है। ठीक है, आप इसको फ्रैक्शन मेथड से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि दो इतने बड़े अक्षर हैं, दो पेयर बनाना जिसका सम करे तो 43 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करे तो 450 आना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 90 आ जाएगा। ठीक, और फिर अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 18 5 ज़ा 90 आता है। ठीक है, अब देखिए अब दो तीन नंबर को इस तरह से पेयर बनाना है हमें कि गुना करने से हमें 450 आ जाए और जोड़ने से हमें 43 आ जाए। तो यहाँ अगर 5 देखिए 18 बच्चे 90 करेंगे, 5 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 बच्चे 25 करेंगे और हमें 18 करेंगे। ठीक है, ये दो पेयर ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस का साइन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, क्योंकि जब हमें बदलना है तो फिर साइन उसमें चेंज करना है ना। ठीक है, ओके, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस माइनस करेंगे जब हम लोग फाइनल रूट निकालेंगे। ठीक है, जब हम लोग फाइनल रूट निकालेंगे तो हम लोग जैसे साइन को चेंज करते हैं, हमें साइन याद करना ही नहीं है। ठीक है, हमें साइन चेंज कर देना है बस। तो यहाँ प्लस का 25 आ जाएगा और यहाँ प्लस का 18 आ जाएगा। अब हमें कंपेरिजन करना है। ठीक है, देखिए एक्स 18 है, अगर हम इसे पहला करेंगे रूट के वाई के साथ तो यहाँ पे वाई ग्रेटर देन आ गया। ठीक है, अगर इससे ये करेंगे तो इक्वल टू आ गया, यानी कि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि एक्स जो है वो लेस देन है, इक्वल टू है वाई के। ठीक है, तो हमें इस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए x² + 26 x + 153 है। ठीक है, यहाँ पे 153 को ऐसे पेयर में तोड़ना है जिसे सम करने से 26 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने से 153 आ जाए। ठीक है, तो आपको 17 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे 9 बार तो आपको 153 आ जाएगा। देखिए आपको नंबर के साथ खेलना आना चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में अगर आप 153 अब जोड़ने लगे कि 13 13 26 होता है बट 169 हो जा रहा है, ऐसे कीजिएगा तो आपका समय चला जाएगा। ठीक है, आपको नंबर के साथ खेलने आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 17 है 9 है, अगर हम इसे सम करेंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ अगर हम प्लस करेंगे जब हम फाइनल एक्स का रूट निकालेंगे तो हम साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस का 17 हो जाएगा और माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग वाई का रूट निकालते हैं। ओके, इसे थोड़ा हटा देते हैं। चलिए हम लोग वाई का रूट निकालते हैं। ठीक, वाई देखिए यहाँ पे 207 दे रखा है, क्योंकि वाई कोई फैक्टर नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट 207, यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये 230 को अगर हम में 23 माइनस कर देंगे तो हमारा 207 आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि अगर हम 23 गुना 9 करेंगे तो हमें यहाँ पे 207 आ जाएगा। ठीक, और जोड़ने के बाद 23 में -9 करेंगे तो हमारा 14 आ जा रहा है, यानी कि दो पेयर हमें ऐसे मिल गया जिसे सम करने से 14 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने से 207 आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे साइन को ध्यान में रखते हैं। दो नंबर तो हमें ऐसे मिल गया जिसको सम करने से 207 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से, तो दो नंबर हमारे पास थे क्या 23 और ये 9 था। ठीक, अब देखिए साइन माइनस का बड़ा है तो हम बड़ा के साथ देंगे और छोटा के साथ प्लस देंगे। जब हम लोग फाइनल रूट निकालेंगे तो साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इससे
पहला रूट से इससे करें तो देखिए यहाँ क्लियर दिख रहा है कि वाई ग्रेटर देन है। अगर इससे भी करें तो देखिए नंबर तो बड़ा है एक्स का, पर यहाँ माइनस का साइन है। माइनस का साइन जहाँ पे रहेगा वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्स बड़ा है, यहाँ पे भी देखे तो भी वाई बड़ा है, और यहाँ पे भी देखे तो एक्स और वाई दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, रूट अंडर 1444, ठीक है। आपको फिर देखा यहाँ पे अगर आप स्क्वायर रूट आपको याद होगा तो यहाँ पे आप कितना आसानी से निकाल लेंगे। इसलिए आपको स्क्वायर रूट निकालने आना चाहिए, या फिर आपको कम से कम 50 तक तो स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये जो है 38 का स्क्वायर है, ठीक है। 38 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें 38 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्लस का साइन देंगे, क्योंकि अगर देखिए उसी तरह दूसरा में देखिए एक्स वाई स्क्वायर दिए रखा है 1444। अगर हम वाई का रूट ये साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा 1444, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे दो रूट आ जाएगा एक्स का, ठीक है। एक तो प्लस का 38 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, माइनस का 38 आ जाएगा, ठीक है। ये वाई का रूट आ गया और हमें एक्स का रूट क्या मिला था, सिर्फ प्लस का 38 मिला था, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम एक्स का पहला रूट से इसे कंपेरिजन करें तो क्लियर दिख रहा है दोनों बराबर है। अगर इससे करें तो वाई हमें क्लियर दिख रहा है कि वाई लेस देन है, ठीक है। तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या आ जाएगा कि एक्स जो है वो बड़ा भी है, बराबर भी है किससे, वाई से, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 53x प्लस 102 है। देखिए 102, ऐसे तो अब 17 का 6 बार पढ़ेंगे तो भी 102 आ जाएगा, और बहुत सारे ऐसा टेबल है जिसे आप पढ़ने से 102 आ जाएगा, पर यहाँ पे हमें जोड़ने और घटाने से 53 भी आना चाहिए। काफ़ी नंबर बड़ा है, इसलिए हम काफ़ी क्लोज का नंबर हम लोग लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे 102 का फैक्टर निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 पच्चे 10, 2 एक 2, ठीक है। तो देखिए हमें तो क्लियर मिल गया है, तो क्लियर दिख रहा है कॉमन में 2 53 और 2 कर रहे हैं तो गुना तो आ ही रहा है 102। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये प्लस प्लस का साइन है। जब हम लोग फाइनल रूट निकालेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, फाइनल क्या आ जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 51, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे हटा के डायरेक्ट उसका रूट लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे x का रूट आ गया क्या, हमें माइनस का 51 और माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग y का निकालते हैं। देखिए y 200 दिया हुआ है। अब हमें देखिए यहाँ डायरेक्ट फैक्टर के थ्रू आप लीजिए कि आप छोटा से छोटा नंबर लीजिए, ठीक है। जैसे 2 से हम लेते हैं, यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी 2 लेंगे तो 50 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 लेंगे तो देखिए 25 आ जाएगा। अभी 4 नंबर को इस तरह से किसे आपको पेयर करना है कि आपको जोड़ने घटाने के बाद आपको 54 आ जाए और गुना करने से 200 आ जाए, ठीक है। तो देखिए आप 25 गुना 50 लीजिएगा, 25 गुना 50 गुना 100, तो ये तो मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए 25 गुना 50 हम करते हैं, एक मिनट, 25 गुना 50 ये हो गया, और ये 2 गुना 4 करेंगे तो जोड़ने से कितना हमारा आ रहा है, 54 आ रहा है, और गुना करने से तो हमें 200 आ ही रहा है, ठीक है। तो हमें दो नंबर ऐसे मिल गए जिनको जोड़ने घटाने से हमें 254 आ रहा है और गुना करने से 200 आ जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रूट लिख लेते हैं, ओके। तो देखिए हमें y का क्या मिल गया, y का रूट हमें क्या मिल गया, y का हमें मिल गया माइनस का 54, सॉरी 50 ना, माइनस का 50, माइनस का 50 और ये माइनस का 4। अब हमें x और y का दोनों कंपेरिजन, अगर देखिए फर्स्ट रूट से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि नंबर तो x का बड़ा है पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। अगर हम देखिए यहाँ पे x का नंबर छोटा है इसलिए बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्लियर दो साइन उल्टा आ जाने से आपको आगे चेक करना ही नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर 5 टिक लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 है, यहाँ पे आपको ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए 2 नंबर दिया हुआ है आपको, कितना है, 3x² माइनस 12x प्लस 9। देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है तो हम अच्छा होगा कि 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा, 4x माइनस
प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ओके, अब हमें देखिए 2 नंबर से चाहिए, तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है कि 3 और 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसे गुना करने से 3 आ जाए, जोड़ने से 4 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे माइनस जब फाइनल रूट निकालेंगे तो हमें साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक्स का रूट मिल गया, ठीक है, तो हम डायरेक्ट रूट ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक्स का 2 रूट हमें मिल गया, क्या, प्लस का 3 और प्लस का 1, ठीक है। अब हम यहाँ y का रूट निकालते हैं। देखिए यहाँ पे भी 4 कॉमन ले लीजिए, 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखिए y इस स्क्वायर बच जाएगा प्लस 20y बच जाएगा प्लस 64 आ जाएगा। अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम और करने से 20 आ जाए और गुना करने से 64 आ जाए। तो यहाँ पे अगर 16 का टेबल 4 बार आप पढ़ेंगे तो 16 चौको 64 और 16 4 20 आ जाएगा। देखिए यहाँ प्लस प्लस का साइन है, क्योंकि प्लस प्लस करेंगे तो ही प्लस आएगा, ठीक है। अब हम लोग जब फाइनल रूट निकालते हैं तो एज यूजुअल साइन को चेंज कर देते हैं, हमें याद करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। साइन यहाँ पे चेंज कर दिए तो हमें y का रूट भी मिल गया, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट रूट ही लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, देखिए हमें y का रूट क्या मिल गया, माइनस का 16 और माइनस का 4 मिल गया, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब रूट साइन के साथ भी यहाँ पे आप खेल सकते थे, ठीक है। जैसे देखिए माइनस है प्लस है और क्या दे रखा है, प्लस है और प्लस दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है प्लस है तो आपको प्लस प्लस ही आएगा। देखिए साइन याद करने से एक फ़ायदा भी हो जाता है। देखिए और यहाँ पे माइनस माइनस है, चाहे ये 50 ही क्यों ना हो, ये प्लस का साइन है तो ऑलरेडी यहाँ पे एक्स बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे तो कि बिना आप निकाले ही एक्स ग्रेटर देन आप वाई कर सकते थे आंसर। अब यहाँ डायरेक्ट देख लीजिए एग्जांपल। देखिए जैसे इसे कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे भी एक्स ग्रेटर देन हो गया, इससे ये करेंगे तो भी एक्स बड़ा हो गया, इससे इसे करेंगे तो भी यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन और इससे भी करेंगे तो भी एक्स ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पे साइन अगर आपको याद रहेगा तो इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्ट साइन के थ्रू ही आप डायरेक्ट आंसर लगा देंगे कि एक्स ग्रेटर देन और वाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आज का आखिरी सवाल पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि 144 है, ठीक है। यहाँ पे पेयर इस तरीके से करना है, जैसे आप देखिए आपको अगर टेबल याद भी नहीं है ना तो आप 2 का फैक्टर निकालिए, जो सबसे छोटा से आप डिवाइड कीजिए, कितना 72 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 36 आ जाएगा, फिर 2 से कर दीजिए 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, फिर 2 से करिए तो कितना 9 आ जाएगा, ठीक। आप इस तरीके से भी पेयर निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस नंबर को इस तरह से पेयरिंग कीजिए जिसे गुना करने से आपको 36 144 आ जाए और जोड़ने से घटाने से 30 आ जाए। तो देखिए यहाँ 9 हो गया तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 9 25 आ रहा है, जो नहीं होगा, मुझे इसे भी तोड़ना पड़ेगा, 3 और 3 करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 करते हैं, ठीक है, 3 दूना 6 आ गया हमें एक पेयर, फिर 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, देखिए यहाँ पे 24 आ गया, 24 और 6 कितना होता है 30 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर ऐसे मिल गए जिसे हमें सम करने से 30 आ रहा है और गुना करने से हमें 144 मिल रहा है। तो जैसा कि हम साइन देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस का है, जब फाइनल हम लोग रूट निकालते थे तो साइन को हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग वाई का रूट निकालते हैं, ठीक है। वाई का रूट क्या है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 28y प्लस 195 है। तो देखिए यहाँ पे 195 है, तो हम लोग जैसे फैक्टर निकालते थे उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 छः 18 और 3 पच्चीस 15। फिर ये देखिए अब तो 3 से होगा नहीं तो हमें 5 से ही करना पड़ेगा, ठीक है। 5 13 5 जा 165, ठीक है। अब देखिए इस तीनों नंबर को मिला के हमें ऐसा पेयर बनाना है जिसका सम आपको सम करे तो कितना आ जाए 28 आ जाए और गुना करने से 195 आ जाए। तो देखिए आप अगर 13 या 39 करेंगे तो आएगा नहीं। देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि अगर हम 5 या 15 करते हैं और 13 करते हैं तो 2 नंबर ऐसे मिल गए जिनको सम करने से हमें 28 आ रहा है और गुना करने से 195 आ रहा है, ठीक है। हम डायरेक्ट रूट लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए y का रूट हमें क्या मिल गया 15 और ये 13 आ गया, ओके। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस 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 को जब हम लोग फाइनल रूट निकालते हैं तो साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक। यहाँ प्लस का 13 हो जाएगा। अब देखिए अब हम कंपैरिजन करते हैं, ये कंपैरिजन करना भी बहुत ज़रूरी है।
देखिए अगर हम 24 को पहला से करते हैं रूट से तो यहाँ क्लियर दिख रहा है, एक्स ग्रेटर देन दिख रहा है। अगर इससे भी करते हैं तो भी एक्स ग्रेटर देन दिख रहा है। अरे यहाँ पे देखिए वाई ग्रेटर देन, जहाँ एक भी उल्टा साइन आया यानी कि आप रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो प्री एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जनरली पूछे जाते हैं। इवन आप देखा जाए तो ये कलर के मेंस एग्ज़ाम में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।